नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बिहार की बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां आज बिहार एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक आयोजित की गई है, जहां सभी एमएलए एमएलसी बड़े नेता शामिल होंगे। तो बिहार एनडीए की आज ये बड़ी बैठक है। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक है। एमएलए एमएलसी सभी बड़े नेता यहां पर शामिल होंगे। राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर सम्राट चौधरी के आवास पर डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आज ये महत्वपूर्ण बैठक है एनडीए की तरफ से, जहां तमाम सभी बड़े नेता शामिल होंगे। राज्यसभा की उन 5 सीटों को लेकर नामांकन हुआ और एक सबसे चौंकाने वाला नाम मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार का सामने आया, जिसके बाद ये 5 नाम स्पष्ट हो पाए। संवाददाता संजय अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, जिस तरह से हमने अभी तक देखा है, राज्यसभा चुनाव के लेकर प्रकरण हो या फिर जो रणनीति बनती नजर आई, एक और महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है एनडीए की तरफ से, जहां सम्राट चौधरी का ये आवास होगा, जहां पर बैठक होगी। कौन कौन से वो बड़े नेता शामिल होने वाले, क्या अब और आगे रणनीति बनने वाली, क्या 5वीं सीट को लेकर यहाँ समीकरण बैठाने की कोशिश है? बिल्कुल, और ये सारी सवाल 5वीं सीट को लेकर हो रही है। हालांकि आपको जैसे कि पता है 4 सीटों पर एनडीए की दावेदारी मजबूत है और उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी बिहार आ चुके हैं और आज सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उनके आवास पर शाम 6 बजे बैठक बुलाई गई, जिसमें एनडीए के सभी प्रोमिनेंट लीडर भाग लेंगे और इसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि कैसे 5वीं सीट पर एनडीए को फतह हासिल करनी है। तो तमाम तरह की जो रणनीति है उस पर अंतिम मुहर लगेगी। जैसा कि आपको पता है, महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल एआईएमएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उनकी मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव से और महागठबंधन ये 5वीं सीट को लेकर अपनी जीत का दावा कर रहा है। तो ऐसे में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया बिहार में। देखना होगा एनडीए की जो आज रणनीति बनती है तो उसमें कैसे 5वीं सीट पर फतह हासिल की जाए, इसको लेकर स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की जाती है और कितनी चुनौती मिल पाती है महागठबंधन को या फिर महागठबंधन कितनी चुनौती दे पाता है एनडीए को। तमाम जो ऐसी बातें हैं उस पर नजर बनी रहेगी और देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है आज की बैठक में। जी बिल्कुल संजय, जैसे कि हम सभी की जान रहे हैं, जो गणित कहता है, जो आंकड़ा कहता है, उस हिसाब से जो सीटें होनी चाहिए वो 5वीं सीट को लेकर जो कह सकते हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो क्या यहाँ पर हम तोड़ और जोड़ की भी राजनीति देखेंगे आखिरी दौर पर? और क्योंकि एनडीए है, 5वीं सीट है, पांचों की पांचों सीट एनडीए चाह रही है कि उनके खाते में जाए और दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए साख दांव पर लगी हुई है। अगर एनडीए के लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन इसके बावजूद एनडीए के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि ये 3 सीट कंफर्ट सिचुएशन में उनके पास आ जाएगा। हालांकि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि 5वीं सीट उनके खाते में जाएगी और उन्होंने इसके लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। तो देखना होगा किसके दावे में कितना दम है। 16 मार्च को यह पता चल जाएगा, क्योंकि शाम तक उस दिन ही रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे में दोनों पक्ष दोनों महागठबंधन है वो दावे कर रहे हैं और इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना पुख्ता दावा है ये, इसकी जानकारी 16 मार्च को हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपने इस खबर पर जानकारी दी है, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।